क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग से भी ज़्यादा किस रोग से प्रभावित होते हैं? अंग्रेजी में उस रोग को ओबेसिटी कहते हैं। सामान्य हिंदी में आप इसे मोटापा या स्थूलता कहते हैं। मेद के नाम से हमारे पूर्वजों ने उसे लिख कर रखा है। इस वीडियो में हम इस समस्या के मूल कारण के विषय में बताएंगे। उपरांत इसके 3 उपाय भी बताएंगे। यदि आप या आपका कोई मित्र संबंधी ऐसी समस्या से पीड़ित है तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, यह आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पटेल रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ हमारे चिकित्सालय में हम असाध्य माने जाने वाले बीपी, शुगर, हृदय रोग, किडनी जैसे कई रोगों की बिना कोई दवाई खिलाई चिकित्सा करते हैं। मोटापा की समस्या के विषय में आज हम 9 प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रथम प्रश्न, इस समस्या का मूल कारण क्या है? उत्तर, मूल कारण मेद धातु की अधिकता है। दूसरा प्रश्न, मेद धातु क्या है? जैसा कि आप में से मेरे कई दर्शक मित्र जानते हैं कि शरीर को धारण करने वाली 7 धातुएं हैं जो कि आहार में से क्रमशः बनती हैं। यह क्रम इस प्रकार है। आहार का पाचन होकर सर्वप्रथम रस धातु बनती है, रस धातु से रक्त धातु बनती है। इसी प्रकार क्रमानुसार रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र धातु बनती है। प्रत्येक धातु का शरीर में अपना एक अनूठा महत्व है। अब तीसरा प्रश्न, यह समस्या शरीर में कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर, 7 में से कोई भी धातु बढ़ने या घटने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा ही ऐसी है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिसके शरीर में सभी धातुएं समान हैं वही स्वस्थ हैं। जब शरीर में मेद धातु आपके गलत आहार विहार के कारण बढ़ती है तो मोटापा बढ़ता है। अब चौथा प्रश्न, समस्या का मूल कारण रूप मेद शरीर में क्यों बढ़ता है? उत्तर, हमारे पूर्वजों ने इसका स्पष्ट कारण मात्र 9 शब्दों में लिख कर रखा है। मेदसा वृत्तमार्गत्वा उष्यन्त्यन्नेन धातवः मेदस्तु चीयते तस्मात् दशक्तः सर्वकर्मसु। शरीर में विविध मार्गों से धातुएं वहन होती हुई पकती रहती हैं। इस प्रक्रिया से अगले क्रम की धातु का निर्माण होता रहता है। शरीर में धातुओं के वहन के लिए कुछ एक निश्चित मार्ग होते हैं। उन मार्गों में जब आपके अनुचित आहार विहार के कारण किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो वे मार्ग बंद हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उस धातु का अगले क्रम की धातु में परिवर्तन ही नहीं होता। जैसे मेद धातु मेद ही बनकर रह जाती है, उसमें से अस्थि धातु का निर्माण होने की प्रक्रिया रुक जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मेद धातु बढ़ती ही रहती है। अब 5वां प्रश्न, इस समस्या से मुक्ति पाना इतना कठिन क्यों है? उत्तर, मेद धातु का स्थान अधिकतर पेट के भाग में है, इसलिए यह प्रायः पेट माने कोष्ठ के स्थान में जब बढ़ती है तो वायु के मार्गों को भी रोक देती है। अतः वायु कोष्ठ में ही घूमता रहता है और जठराग्नि को अधिक प्रज्वलित करता रहता है। जैसे कहीं भी आग लगी हो तो पवन उसको अधिक भड़काता है, उसी प्रकार पेट में भी यह रुका हुआ वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करता ही रहता है। इससे फिर से भूख लगती ही रहती है। उस भूख के कारण आप पुनः खा लेते हैं। पुनः आहार में से पुनः रस, रक्त, मांस, मेद धातु बनती रहती है। फिर से यह मेद धातु वायु के मार्गों को रोक रखती है। रुका हुआ वायु फिर से यही प्रक्रिया करके शरीर में मेद को बढ़ाता रहता है और यह एक विष चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन कार्य है। कदाचित इसी कारण से लोग मोटापा की समस्या से जूझते रहते हैं परंतु इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। अब 6ठा प्रश्न, इसके लिए सामान्यतः लोग क्या उपाय करते हैं? उत्तर, या तो जिम जाते हैं अथवा भूखे रहकर वजन घटाने का प्रयत्न करते हैं। 7वां प्रश्न, यह उपाय सफल क्यों नहीं होते? उत्तर, इन उपायों से मेद धातु के द्वारा रुके हुए मार्ग खुलते ही नहीं हैं। अतः मूल समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहती है और यह उपाय निष्फल हो जाते हैं। 8वां प्रश्न, तो इसका सच्चा उपाय क्या है? उत्तर, इसके 3 उपाय भी बता देता हूँ। प्रथम उपाय, बृहत पंचमूल का 1 चम्मच चूर्ण
उतने ही शहद के साथ प्रतिदिन 3 बार खाएं। यह 5 मूल इस प्रकार है: बिली, सीवण, पाटल, अरणी एवं अरलू। यह सभी चीज़ें आपको पंसारी से अथवा ऑनलाइन मिल जाएगी। अब दूसरा उपाय, पिप्पली, काली मिर्च एवं सौंठ। यह 3 समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर दिन में 3 बार सेवन करें। अब तीसरा उपाय, 1 भाग गिलोय, 2 भाग इलायची, 3 भाग वाइवडिंग, 4 भाग इंद्रजव, 5 भाग बहड़ा, 6 भाग हरड़, 7 भाग आंवला और 8 भाग गूगल। इन सब को शहद के साथ मिलाकर खाएं। मात्रा एक समय में 5 ग्राम रखें। इन तीनों पैकी कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, और यदि आप इनमें से कोई उपाय नहीं करना चाहते तो आप मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन में भी आपकी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। अब 9वां प्रश्न, यह उपाय कितने दिन तक करने हैं? उत्तर, यह उपाय आपको 45 दिन तक करने हैं। यदि आप यह उपाय 45 दिन तक कर लेते हैं तो आपकी यह समस्या समूलंच विनश्यति, मूल सहित नष्ट हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। वीडियो के विषय में भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो को आपके सभी ग्रुप, मित्र, संबंधियों को शेयर करें। आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे संतु निरामयः। धन्यवाद।